हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तुत्राराम प्रजापति राजस्थान के अपतंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के अपतंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में देख लिए। अब हम पढ़ेंगे बंगाली खाड़ी के अपतंत्र के बारे में। राजस्थान के 24% हिस्सा रखने वाले अपतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बंगाली खाड़ी अपतंत्र में अभी बेसिकली चंबल नदी के बारे में पिछले वीडियो में हमने कुछ जानकारी डिस्कस की थी, जैसे चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, और समाप्ति स्थल या जल विसर्जन यमुना नदी में करती है। मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश जगह पर यमुना नदी में मिलती है चंबल नदी, ठीक है। और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है चंबल नदी, और राजस्थान की 3 नदियों हैं जो 6 जिलों में बहती है। बेसिकली चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, और बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से भिन्न को छांटिए, और विकल्प में आ जाए चंबल, बनास, लूणी और माई। तो इस प्रकार से ये 3 तो नदियों 6 जिलों राजस्थान के 6 जिलों में प्रभावित होती हैं, और एक 6 जिलों में नहीं प्रभावित होती। इस प्रकार से किसी भी प्रकार घुमाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं चंबल नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो बची हुई है, ठीक है। कुछ तो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। चंबल नदी, बोलो कौन सी नदी? चंबल नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो चंबल नदी के पूर्व क्षेत्र के बारे में देखेंगे। हमने लंबाई देख ली थी और इसकी स्थिति देख ली थी लगभग, ठीक है। अब देखते हैं पूर्व। पहले तो देखते हैं चंबल नदी का पूर्व कितने राज्यों में होता है और कौन कौन से राज्यों में होता है, ठीक है। राज्य देख लेते हैं। राज्य में है मध्य प्रदेश। चंबल नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद में राजस्थान, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत के 3 राज्यों से चंबल नदी का पूर्व क्षेत्र है। कौन कौन से राज्य है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में बेसिकली चंबल नदी बहती है। और राजस्थान के 6 जिलों में चंबल नदी का पूर्व है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। तो चंबल नदी का पूर्व राजस्थान के इन 6 जिलों में चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों से चंबल नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है। और भारत के 3 राज्यों से और राजस्थान के 6 जिलों से चंबल नदी का प्रवाह। तो जिले पूछे तो कितने? 6 जिलों से प्रवाहित होती है, 6 जिले। और राज्य कितने? 3, ठीक है। बेसिक ध्यान रखना। सुनो, क्वेश्चन आ जाए चंबल नदी का प्रवाह राजस्थान के किन जिलों में है, और विकल्प में आ जाए 3 जिले ये दे दे और 1 जिला दूसरा दे दे, तो आंसर क्या होगा? इस प्रकार से दे देते हैं। जैसे मान लो दे देते हैं चंबल नदी के पूर्व क्षेत्र के निम्न में से जिले कौन कौन से, उसमें दे देते हैं कि भिन्न को छांटिए तो धौलपुर, करौली, बूंदी दे देते हैं, और एक दे देते हैं टोंक। तो टोंक इसमें गलत होगा, ठीक है। टोंक नदी से चंबल नदी का प्रवाह नहीं है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों से चंबल नदी प्रवाहित होती है। और भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। ये है राजस्थान। यहाँ पर है जनापाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जनापाव।
मऊ में, ठीक है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर दिए। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है? तो 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से। किस जिले में है? तो 84 गढ़ है चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद में बूंदी की दक्षिणी सीमा बनाती हुई कोटा, कोटा के बाद में चित्तौड़गढ़, बूंदी की दक्षिण सीमा कोटा, और कोटा के बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से प्रभावित होती हुई उत्तर प्रदेश के मुरादगंज नामक स्थान से यमुना नदी में मिल जाती है, और इटावा जिले से, ठीक है। तो ये जिला देख लेते हैं। यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी की दक्षिणी सीमा, बूंदी की दक्षिणी सीमा के बाद में ये कोटा जिला, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर, ठीक है। इन 6 जिलों से चंबल नदी प्रभावित होती है। राजस्थान में प्रवेश 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी की दक्षिणी सीमा बनाती है, बूंदी की दक्षिणी सीमा के बाद में कोटा, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में धौलपुर जिला से प्रभावित होती हुई उत्तर प्रदेश में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है, और मुरादगंज उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो ये हो गई चंबल नदी की बेसिक अवस्थिति। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो चंबल नदी का पूर्व क्षेत्र है, उसी प्रकार ढाल है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चंबल नदी का ढाल है। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। ये ढाल इस भौतिक प्रदेश का इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से। चंबल नदी का पूर्व क्षेत्र भी इसी प्रकार है, तो ये ढाल इसी प्रकार होगा, ठीक है। लिख लेते हैं। बेसिकली हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश उस समय बताया था, लेकिन इस समय चंबल नदी के बारे में अध्ययन करा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये इसके बारे में भी बताना चाहिए, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और फर्स्ट हम लिख सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। जैसे मान लो ये है राजस्थान का मानचित्र, ये राजस्थान, तो ढाल ये इस प्रकार है, ठीक है। चंबल नदी इसी प्रकार प्रभावित होती है, तो ढाल इस प्रकार हो गई, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब देखते हैं चंबल नदी पर बने हुए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। प्रमुख बांध, प्रमुख बांध चंबल नदी पर मुख्यतः 4 बांध हैं। कितने बांध? 4 बांध। बांध कैसे कैसे किससे कहते हैं? ध्यान है ना, बांध नदी के जल को रोककर बनाई गई, जल को संग्रहण करने के लिए बनाया गया बहुत बड़ा तालाब के रूप में, जहाँ पर जल को आगे छोड़ा भी जा सकता है और रोका भी जा सकता है। इस प्रकार से नदी के जल को बीच में रोका जाता है, उसे कहते हैं बांध, ठीक है। तो कौन कौन से बांध है लिख लेते हैं। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध,
जवाहर सागर बांध, और कोटा बैराज। ठीक है, ये 4 बांध है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के बाहर चंबल नदी पर बना हुआ बांध कौन सा है, और ऑप्शन में ये चारों बांध हो तो आंसर क्या होगा? गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं होकर मध्य प्रदेश में है, लेकिन है बेसिकली चंबल नदी पर। क्वेश्चन आ सकता है कि चंबल नदी पर बना हुआ बांध जो राजस्थान में नहीं है, उसका आंसर होगा गांधी सागर बांध। और बाकी 3 राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों बांध है राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध है बूंदी और कोटा, बूंदी प्लस कोटा। कुछ सीमा बूंदी की लगती है और बाकी कोटा की, और कोटा बैराज कोटा में ही है। ठीक है, इस प्रकार से ये बांध है। क्वेश्चन आ जाए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध बूंदी एवं कोटा के मध्य में, और कोटा बैराज कोटा जिले में। ठीक है, तो ये 3 बांध तो हो गए राजस्थान में। ठीक है, और ये 1 बांध हो गया एमपी में, ध्यान रख लोगे। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बूंदी और कोटा की सीमा पर, और कोटा बैराज कोटा में। ठीक है, ये 4 बांध है बेसिकली जो आपको ध्यान रखना होगा। और गांधी सागर बांध तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आने की प्रायिकता है, तो गांधी सागर बांध विशेष रूप से याद रखना। बेसिकली याद तो सभी रखना है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सवाल आएगा कौन सा नहीं आएगा। ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछे और कौन सा नहीं। तो आपको सभी याद रखना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये कर्म हुई है। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना इन बांधों के बारे में। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस नियतम ज्ञान का लाभ मिल सके। कुछ समय की व्यस्तता के कारण अगर किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं होता है तो भी आप क्षमा करें, क्योंकि हमारी कुछ व्यस्तताएँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए वीडियो में कुछ देरी हो सकती है। तो ज्ञान शक्ति चैनल को सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।